उनसे 4 फटी है ये बाबा ये करके चालू बिगाण्याला कॉल करतो ए बिगाण्याला कॉल करतो अरे इकडे चालू नाही झालं बरोबर दीडला आलं यार काय दूसरा इवेंट विचारला नहीं डाला नागराज जी हमारे बीच आने वाले हैं, स्टूडियो से निकल चुके हैं और बस यहाँ दरवाजे की तरफ आप नजरें जमा कर रहे हैं। और सामने खिताब होना चाहिए नागराज मंजुले जी का। और महाराष्ट्र डे के मौके पर सिंगल है जो मैं चाहता हूं कि प्ले की जाए, हम उसको सुनते हैं। नागराज जी आपका स्वागत है। आपणा सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तो ये एक मान वंदना, नागराज जी आप यहां पर आए हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत। शिव गर्जना से जी हो जाए, हो जाओ जाए एक बार।
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर उनको जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री भावना सोमैया जी, मशहूर फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर, हमारे ही अपनी टीम की मेंबर भावना जी को मैं जोरदार तालियों के साथ चाहता हूं कि नागराज जी का आप यहां पर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। कैन वी हैव द बुके प्लीज, एक बढ़िया सा बुके। और भावना जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नागराज जी का यहां पर स्वागत करें। हमारी प्रोग्रामिंग हेड राधिका, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बढ़िया सा बुके देकर यहां पर वेलकम करें भावना जी का, जो आज सभी में बहुत लग रही है। महाराष्ट्र आइकन ऑफ द ईयर 2017 का खिताब नागराज मंजुळे जी को प्रदान किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि इस पर 2 शब्द आप सबसे पहले कहें। ये लाजवाब स्वागत के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये तुतारी आणि ढोल ऐकून उंदराला पण अगदी सिंह झाल्याचा आवाज आणि गैरसमज होण्याची शक्यता आहे। म्हणजे जाताना कार नाही तर घोडा कुठे असं मला वाटायला नको। पण खूप खूप थँक्यू, खूप आभार तुमचे। आणि मी नेहमी म्हणतो की कौतुक हे जरा जास्तच असतं, ते अतिशयोक्ती असते, पण कौतुक करणाऱ्याचं मन खूप मोठं असतं म्हणून तो कौतुक करतो। मी ते फार गांभीर्याने घेत नाही। मला वाटत नाही खरं तर मी आला आहे की तुम्ही महाराष्ट्राचा आयकॉन वगैरे मला म्हणताय, पण तुमच्या मोठ्या मनासाठी आणि आपके जरिया दिली के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे महाराष्ट्र का आइकॉन चुना है। करी ना बात, कुछ गलत तो नहीं कह रहा। तो लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस इतने लाड़ प्यार से इस क्या कहें किताब से नवाजा है। थैंक यू सो मच। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और महाराष्ट्र दिन की भी सारे महाराष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं। अभी आपने कहा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। मुझे लगता है कि सैराट के बाद कुछ भी ज़्यादा नहीं है। क्या बात है। क्योंकि सैराट के बाद आपने न सिर्फ मराठी सिनेमा की मगर हिंदी सिनेमा की भी पर्सपेक्टिव बदल दी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप वहाँ से चलकर आ रहे थे और ये सब पिपुड़ी और जो ढोल वगैरह जो बज रहा था, तो बहुत ज़्यादा हम तो एकदम मूड में आ गए थे लावड़ी करने के लिए, मगर आपके मन में क्या चल रहा था? असल में मुझे बहुत अच्छा लगता है ढोल और ये सब हल्की जो मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। मैं बचपन में बजाता भी था और अच्छा लगा ऐसे स्वागत जब होता है। लेकिन मैं डर जाता हूँ कि कभी कभी ये अपने लिए ही है या हमें बजाना है और नाचना है, ये पता नहीं चलता। लेकिन फिर मैं खुद को ये बार बार याद दिला कि हाँ मेरा कि अच्छा अभी आगे जाना है। तो लेकिन बहुत खुश हूँ कि आपने इतना बढ़िया स्वागत किया, इतने प्यार से मुझे यहाँ पे बुलाया। नहीं, आप शोलापुर से हो तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि शोलापुर में ऐसी कौन सी स्कूल है जहाँ पे नागराज को पैदा किया जाता है? तो हम सब जाके वहाँ पढ़ेंगे और ये सैराट काइंड ऑफ फिल्म बनाएंगे और इतना ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। ये अजीब भी है, मतलब मैंने अभी भी कहा, मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि अब सब मुझे मतलब इंटरव्यू जब इन्होंने मुझे सुना है कि मेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि नागराज स्कूल बंक करता था और मैं तो बहुत बिगड़े टाइप का बच्चा रहा हूँ, मतलब आज भी हूँ कुछ। और मेरे भाई ने लेकिन कहा है कि तू एक अकेला शायद इकलौता या कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल से एक है कि जो इस भूकंप से बच के आया है। तो मेरा स्कूल तो मेरी ज़िंदगी है जिससे मैं बच के यहाँ पे आया हूँ। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं अनुभव हैं कि वो शायद आपको आकार देती हैं और आपका एक क्या कहते हैं सेंस तैयार करती है। तो वो बच गए तो फिल्म, नहीं तो फिल्म की कहानी खुद बन जाओगे। तो मुझे
पता नहीं कि आपको क्या राय दूं और कहाँ भेजूं कि वहाँ जाके आप देखें या ये करें कि कहाँ नाटक बनता है। मैं भी असल में जानना चाहता हूँ कि पता नहीं लेकिन क्या बनाऊँ, लेकिन आज भी है ये। और लेकिन आपको था मन में ऐसे कभी कि ये स्कूल से आप निकले हो और आगे चलकर फिल्म मेकर बनोगे और ऐसी फिल्में बनाओगे, ऐसा था पहले से एक सपना या एक बिल्कुल सरप्राइज हो गया आपके लिए? जी मैं मतलब बचपन में मुझे चल रहा है ना आओ सर हम दोनों एक ही इसमें। हाँ, मुझे बचपन में फिल्म देखता था तो एक्टर होने का मन करता था और बाकी पता नहीं था कि कोई डायरेक्टर नाम का आदमी भी इसके पर्दे के पीछे होता है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, बहुत अच्छा भी लगता था कि एक्टर जो है वो सब मतलब हीरो है ना, तो वो मारता भी है, गाता भी है, रोता भी है, मरती भी जिंदा भी हो जाता है फिर। तो मुझे लगता था कि एक्टर बन जाऊँ। और अमिताभ जी मुझे बहुत अच्छे बचपन से लगते थे, तो मैं अमिताभ जी की बहुत सारी मतलब मिमिक्री करता था बचपन में। उनकी फिल्में मैं खुद वहाँ पे हम लोग खेल में खेलता था, तो गधे पकड़ के लाते थे हम बहुत सारे, और शोले की स्टोरी हम करते थे। तो लेकिन जिनके गधे थे वो लोग धर्मेंद्र और अमिताभ बन जाते थे, हमको सांबा कालिया बना देते थे। लेकिन अब मुझे पता चला कि तब मैं उस फिल्म का वो खेल का मैं डायरेक्टर था, वो तब नहीं पता चलता था क्योंकि मैं बोलता था कि ये करना है तो ये है तो ये है। तो डायरेक्टर होने का कोई मन था नहीं, कोई ख्वाब भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। बहुत बाद में पता चला कि डायरेक्टर नाम राइटर और इतने लोग फिल्म के पीछे होते हैं। और एक्सीडेंटली मैं तो फिल्म मेकिंग में आ गया, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आ रहा था। लगभग 2007-8 में ये बात मेरे जहन में मतलब लाई गई। दूसरे ने, मेरे एक दोस्त ने वो कहा कि तुम ये करो। लेकिन कहानी कहने का, स्टोरी जो हम बोलते हैं तो सुनने का और कहने का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं बचपन से। और कविताएं लिखता था, लगभग 10वीं फेल होने के बाद मैं कविताएं लिखना शुरू किया। तो स्टोरी लिखना या कविता लिखना या स्टोरी कहना, अगर जो भी सुनाना है तो दोस्त कहते थे कि नहीं नागराज को सुनाएंगे, वो अच्छा सुनाते हैं, आप मत सुनाओ। तो शायद स्टोरी टेलिंग की बहुत दिली तमन्ना थी, कुछ ऐसे जज्बात थे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊँ। और हर एक में होता है, लेकिन शायद मैं ठीक ठाक बोलता हूँ, अच्छा लगता है मेरी कहानी, तो मैं फिल्म मेकर बन गया। लेकिन पता नहीं। अभी सुनना चाहोगे कविता सुनिए, कविता सुनना चाहोगे? सुनानी कविता मगर ऐसी कविता सुनाइए, बहुत हैवी मत कर डालिए। आप ये नहीं लगा बहुत आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाए।